हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 94 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 29 टू 30 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी यूपीवीसी जो पाइप्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कौन से ब्रांड नेम में ये कंपनी प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है, तो बाल्को पाइप्स ये ब्रांड नेम के अंदर में ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमें यहाँ पे कंपनी की केरला में यहाँ पे नजर आती है, और उसके अलावा एक जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे नजर आती है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 4 करंटली अभी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो करंटली ये कंपनी में सॉल्वेंट, सीमेंट, फिर इसके अगर हम बात करेंगे वाटर टैंक हो गया, फिर गार्डन हाउसेज हो गया, और उसके अलावा जो रिजिड जो पीवीजी की जो केबल्स वगैरह होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम करंटली अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 165 एम्प्लॉइज यहाँ पर ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। यानी कि मेनली अगर हम देखेंगे जो फैक्ट्री पे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो मेनली हमें यहाँ पे ये कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे ये नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो हार्डली भी 50-60 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहीं पे अगर हम देखेंगे अराउंड 165 एम्प्लॉइज यहाँ पे ये कंपनी में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कहीं नहीं यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए एडिशनल यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को खरीदना है, यानी कि इससे कंपनी का डेफिनेटली जो कैपेसिटी होगी, कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग, और बाकी अगर कंपनी के जो आईपीओ के एक्सपेंसिस जो यहाँ पे कंपनी को आईपीओ से रिगार्डिंग लगने वाले वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 वाला जो ईयर था वो फाइनेंशियल ईयर कोविड वाला ईयर था, तो उसके नंबर्स हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे अराउंड 55 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर ये नंबर 62 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो हार्डली 9 महीने के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे अराउंड 34 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 11-12 करोड़ के लगभग का यहाँ पे पर क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 45 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल वो देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे ऑलरेडी 55 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर था, तो यानी कि 7 करोड़ के लगभग ही बढ़ा है। यानी कि हार्डली हमें यहाँ पे इतने छोटे बेस इफेक्ट पे लगभग 11-12% से ये कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब डेफिनेटली अगर ग्रोथ के नंबर्स नहीं होते तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उसे नेगेटिव वे में लेता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 15 लाख के लगभग कंपनी का लॉस का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर लगभग 40 लाख के लगभग कंपनी का लॉस का नंबर था। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे हार्डली 1 करोड़ 20 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम देखेंगे 62 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 2% से भी कम का हमें यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम अभी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी यानी कि हार्डली अगर हम 9 महीने की अगर हम बात करेंगे लगभग 1 करोड़ 6 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि पर क्वार्टर यहाँ पे अराउंड 35 लाख के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी का है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे लगभग 1 करोड़ 40 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे ये नजर आ सकता है। तो ऑल देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर्स वगैरह अगर हम देखेंगे तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 13 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 16 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे 91 के कट ऑफ प्राइस पे 91 के फिक्स प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक अराउंड 1,10,000 से 1,11,000 रुपये यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली हैं। अगर हम स्टेज की अगर हम बात करेंगे 11 करोड़ 85 लाख के लगभग का आईपीओ का स्टेज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 5.5-6 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 20 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 21 को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट द एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 39 टू 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भले आपको लगेगा कि 40 करोड़ का मार्केट कैप काफी छोटा मार्केट कैप है, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 टू 33 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली अगर हम देखेंगे काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन है, जो कि जिस तरीके से अगर हम कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स नहीं है। और उसके अगर हम देखेंगे कोई कंपटीटिव एडवांटेज भी नहीं है, हार्डली 2% से कम के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। डेफिनेटली ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फायदा है वो ये कंपनी को हमें मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली ये आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए मेरा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे भले 11 करोड़ के लगभग का आईपीओ आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ये ऊपर भी खुलना होगा तो 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी ओपन हो जाएगी। लेकिन उसके ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि कंपनी में कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं लगा है। मेरे हिसाब से 100% ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को 100% अवॉइड करने वाला हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।